आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, आए दिन जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के और रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में लगातार कई प्रकार के अपडेट देखने को मिलता है। इसी भी साथी, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी के प्रति आस और विश्वास तो जग गई थी, लेकिन साथ ही आए दिन बहाली को लेकर के जो अपडेट पेपर में देखने को मिलता है, न्यूज में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं लगता है कि बहाली का प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरुआत होगा और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे युवा जो नौकरी की आस में है सबको नौकरी मिलेगा। लेकिन साथ ही ऐसे में तमाम बिहार के वैसे सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती जो शिक्षक बहाली की आस में, ऐसे में विधानसभा में खास करके जो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसी बीच में बजट प्रस्तुत किया गया और साथ ही बजट प्रस्तुत करने के बाद विपक्ष का क्या कुछ जो है रिएक्शन रहा, साथ में तमाम ऐसे भर्ती के बीच में जो गुमराह की भावना लगातार विभाग और सरकार जो खेलने का काम कर रही है, इसके ऊपर भी साथ ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, बजट में 10 लाख लोगों की नौकरी का वादा, पर वेतन मद में सिर्फ 4% ही वृद्धि, नई नियुक्ति संभव ही नहीं, इस प्रकार का जो है आरोप विपक्ष के माध्यम से लगाया जा रहा है। मतलब विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि जब बिहार में खास करके जब बजट प्रस्तुत किया गया है तो बजट में जब जो है नई जो प्रतिशत वृद्धि की जहां तक बात है, बजट में वृद्धि की जो बात है वो मात्र 4% का ही इंक्रीज हुआ है। तो कैसे नई नियुक्ति संभव है? अर्थात नई नियुक्ति तभी संभव होगा जब कहीं ना कहीं बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत को जो है शामिल किया जाए, ज्यादा ज्यादा परसेंटेज जो है इसमें वृद्धि की जाए। ऐसे में सवाल तो बनेगा, सवाल बिल्कुल बनेगा कि आखिर ये 7वें चरण में बहाली होने वाले तमाम बिहार के सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती की बहाली कब होगी, कितने पद पर होगी और कब तक विज्ञापन देखने को मिलेगा। ऐसे में साथी सबसे पहले ऊपर वाली खबरों को आप लोग देखिए, लिखा हुआ कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी टोका टोकी, आरोप प्रत्यारोप भी चला। इसी बीच में बजट पर जो है विमर्श भी हुआ है। तानातानी ऐसी कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने संबोधन के दौरान कहा है कि सत्ता पक्ष ने और सत्ता पक्ष के विधायकों के संबोधन में समय भाजपा विधायकों ने शोरगुल कर बाधा पहुंचाई भी है। विमर्श की शुरुआत करते हुए विजय सिन्हा ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर मुताबिद होकर के कहा है कि मुख्यमंत्री जी, ये सरकार कुछ दिन और सलामत रह गई तो बिहार फिर से वित्तीय अराजकता की चपेट में आ जाएगा। वर्ष 2005 के बाद आपके साथ ही हमारी पार्टी के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने राज्य में वित्तीय अनुशासन का माहौल बनाया रखा था। इस बजट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया गया है, इस वेतन मद में सिर्फ 4% की ही वृद्धि हुई है। यानी कहीं न कहीं ऐसे में 4% की वृद्धि में ही ऐसे बहालियां कैसे हो सकती है? क्या सच में 4% की वृद्धि में 10 लाख नियुक्तियां की जा सकती है? सवाल तो बनेगा। ऐसे में तमाम बिहार के सीटेट बीटेट उत्तीर्ण भर्ती को आए दिन जो है शिक्षा मंत्री का बयान जो मिला था कि बहाली का प्रक्रिया का नियमावली आप लोग को प्रस्तुत हो जाएगा, लेकिन साथ ही वर्तमान समय तक नियमावली भी नहीं आई है। ऐसे में नीतीश जी का कहना है कि पैसा रहेगा तब ना बहाली होगा। मतलब साथ ही कहीं न कहीं जो है नीतीश जी का भी स्पष्ट मानना है कि बहाली के लिए पैसा होना जरूरी है। तो बजट में कहीं न कहीं, बजट में साथ ही आप लोगों ने देखा होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली की चर्चाएं तो की गई है, प्राथमिक की भी चर्चा की गई है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1 to 8 की बहाली के लिए मात्र उसमें 48,000 सीटों को ही दिखाया गया है। यानी छठे चरण के ही जो बैकलॉग सीटें हैं उसी को दिखाया गया है, नव सृजित पद को नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में तमाम सवाल तो बनेगा कि आखिर 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली कब होगी? आखिर होगी तो पदों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? फिलहाल साथी आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि बजट में प्रावधान ही नहीं, कहां से देंगे 4 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में? सवाल तो यह भी बनेगा कि आखिर विपक्ष खेमे और सत्ता पक्ष खेमे में लगातार जो है टोका टोकी का माहौल बना हुआ है। और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बयान के देखने के बाद तो यह लग रहा है कि आखिर बहाली की प्रक्रिया को लेकर के सिर्फ जो है बयानबाजी पेपरों में, न्यूज में ही देखने को मिलता है, लेकिन धरातल पर सिर्फ 0 बट्टा सन्नाटा है। ऐसे में खबर यह भी लगाया जा रहा है कि 4 लाख नौकरी खासकर जो शिक्षा विभाग में देने की बात है, जिसमें तमाम ऐसे प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक के शिक्षकों की बहाली होनी है, चाहे व्याख्याताओं की हो या तमाम ऐसे पद की हो। तो कहीं ना कहीं साथ ही तमाम बिहार के ऐसे सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती है जो शिक्षक बहाली की आस में है, उन सभी अभ्यर्थियों को विचार विमर्श के तहत कह ले तो एक बार फिर से काउंसलिंग को लेकर के डेट जारी किया गया। यानी सिर्फ छठे चरण की काउंसलिंग का डेट जारी किया गया और साथ ही जब तक छठे चरण की बहाली का प्रक्रिया को ये लोग सरकार खेमे, शिक्षा विभाग जब तक समाप्त नहीं करती है तो 7वें चरण को यह जो है प्रस्तुत करने में कहीं न कहीं नजरअंदाज भी करने का काम करे। मतलब साफ है कि छठे चरण जो एक ऐसा बहाली प्रक्रिया हो चुका है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
बताइए एक ही बहाली प्रक्रिया को इतना लंबा खींचना या कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती के साथ नाइंसाफी है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार के तमाम सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण युवा सबक सिखाने का काम इन मंत्रियों को, इन विधायकों को और इन नेताओं को करने का काम ज़रूर करेगी। फिलहाल साथ ही इतना ज़रूर है कि जो 17, 18 और 20 तारीख को काउंसलिंग होनी है, जिसमें 17 और 18 को जो काउंसलिंग होनी है वो आपको जिला मुख्यालय में होगी 1 to 8 के लिए, सॉरी 6 to 8 के लिए। और साथ ही उसके अलावे अगर बात कर लें तो आपको 20 तारीख को जो काउंसलिंग साथ ही होनी है, 20 तारीख को जो काउंसलिंग होगी वो आपको जो है प्रखंड मुख्यालय में होना है। तो जिन भी नियोजन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ 1 to 8 का, वहाँ काउंसलिंग होगी, या जहाँ भी कह सकते हैं मेधा सूची का किसी कारणों से प्रकाशन नहीं हुआ था वहाँ काउंसलिंग होनी है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर ये 7वें चरण का बहाली कब आएगा? क्या सच में 2023 में 7वें चरण का बहाली देखने को मिल सकता है? तो साथ ही सबसे पहली बात यह है कि मार्च आप लोग के बीच में आ चुका है। मार्च 2023 में 7वें चरण का बहाली आप लोग को नहीं दिखेगा, इसलिए चूंकि इसमें 6ठे चरण का ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरुआत किया जा रहा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर यह भी है कि आगामी साथी जो है कैबिनेट की बैठक प्रस्तुत होने वाली है 7 मार्च को। तो संभवतः साथी उस दिन आप लोग के कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए कुछ नया आ जाए। कम से कम नियमावली को अगर प्रस्तुत किया अगर कर दिया जाए तो इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता है। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और लगातार इसकी चपेट में बिहार के सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती ही आ रहे हैं। आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट करके जरूर बताना। और कहीं न कहीं विपक्ष का जो बड़ा सवाल है कि आखिर जब जो है बजट में ही वृद्धि नहीं की गई है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? सवाल इनका सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RSW ऑफिशियल को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।